अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाहि आज वबरकातुहू। आप उस गाड़ी पे आ गए जो हम ढूंढ रहे थे ताकि लोगों को बता सकें कि ये जो हॉर्नरी है, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितना डरना चाहिए कितना नहीं, और आपने ये ख़रीद लिया। तो अब हमें बताएं इसमें आपको अच्छा और बुरा क्या लगा, और आपने ये असल में क्यों ख़रीद लिया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल, मैं कुछ 6 महीने से ना पेट्रोल का खर्चा जो है ना वो जेब पे भारी पड़ता जा रहा था क्योंकि आई हैड अ पिकांटो जो बेगम के इस्तेमाल में थी और मेरे पास MG ZS थी। तो ज़ाहिर है गाड़ियाँ तो दोनों प्रॉपर पेट्रोल गाड़ियाँ, लेकिन ज़ाहिर है अपनी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो आई वाज लुकिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक, स्मॉलर इलेक्ट्रिक वन। तो ये गाड़ी जो मैंने ली है हॉन्डरी की, ये इसके दो वर्जन है। एक V2.0 है जो 200 किलोमीटर रेंज है, और एक V3.0 है जो 300 किलोमीटर रेंज है। अच्छा, ये जब मैंने तलाश करनी शुरू की तो उस वक्त ये 42 लाख रुपए की प्राइस रेंज में थी, जो कि मेरी जेब उसको इजाज़त नहीं दे रही थी, और मैं ये कौड़ा घुट करके तो पेट्रोल ही डलवा के चलाया जा रहा था। बट देन व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने कीमत 6 लाख रुपए ड्रॉप की, इसकी भी और 3.0 की भी। तो मैंने जब उसमें स्टडी किया कि यार 6 लाख कीमत कम क्या हुआ है, तो उसमें ये हुआ कि इसके जो साइड मिरर्स हैं वो पावर्स की बजाय उन्होंने मैनुअल कर दिए। वो पावर इज़ नाइस टू हैव वाला ऑप्शन है। एयर बैग जो है वो 2 से कम करके उन्होंने 1 कर दिया, और पावर ये जो स्टेयरिंग है, अपना स्टेयरिंग कंट्रोल्स है, ये लिमिटेड कंट्रोल्स है उसमें भी, पहले वाले वर्जन में भी वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो मैंने कहा यार ये सारी ये नहीं काम ये करते। नहीं है ही नहीं ठीक है, है, ये सिर्फ शो ऑफ वो चीज़ें निकाली जो छोड़ी जा सकती। जो छोड़ी जाती जो नाइस टू हैव है, मतलब जो कन्वीनियंस है बेसिकली। ठीक है। तो वो 6 लाख कम होने की वजह से ये इट केम वेरी मच इनटू माय बजट। 36 लाख रुपए की मुझे गाड़ी 3599 की इनवाइस हुई है, फ्रेट दे के, इंश्योरेंस दे के, रजिस्ट्रेशन दे के 3740 के करीब कॉस्ट किया, क्योंकि मैंने नंबर भी अपनी मर्जी का लिया है। तो 10,000 रुपये वो एक्स्ट्रा दिए, शौक पूरा कर ली। हाँ, वो ज़ाहिर है, वो मेरी पहले सारी गाड़ियों के 145 नंबर हुआ करते थे, अभी उन्होंने ये किया कि पैसे लेने शुरू कर दिए। तो एक तो ये डिसीजन लेने का था कि 2.0 लेने का डिसीजन इस वजह से था कि बजट नहीं था। दूसरा जो मेरा 2.0 लेने की या 200 किलोमीटर रेंज वाले लेने की वजह थी कि मेरी नॉर्मल रनिंग जो पिछले 4-5-6 महीने की थी वो एवरेज 50 to 60 किलोमीटर्स पर डे की थी, जो मेरी अपनी रूटीन है, रिटायर्ड लाइफ वाली रूटीन है। तो मैंने उसमें ये सोचा था कि यार अगर मैं इसको पूरी बैटरी पूरी 100% भी लेके जाऊँ तो ये मुझे 180 भी देती, तो थर्ड डे मैं इसको चार्ज करूँगा, विच हैज़ प्रैक्टिकली नॉट हैपेंड। उसकी वजह ये है कि जब से मेरे पास आई है पेट्रोल डलता नहीं है, तो मैं हर जगह लिए इसको पी रहा होता हूँ। तो मैं वर्चुअली इसको एवरी डे चार्ज कर रहा होता हूँ, और बाद दफ़ा दिन में 2 दफ़ा भी करते हुए घूम फिर के आ गए। तो मैंने वो ज़रा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, बल्कि पहले महीने में मैंने कैलकुलेशंस कर ली थी कि यार कितने टाइम में कितना चार्ज करती है, एक चार्ज में कितना चलती है। तो इसके जो जनरल को है ना, वो ये है कि 2% में ये 1% में ये 2 किलोमीटर आपको रेंज देती है। ठीक है। विद नॉर्मल रनिंग से मुराद ये कि एको मोड में आप रन करें, AC ना चल रहा हो, अगर आप थोड़ी सी और चीज़ें कर लें आगे पीछे। अब चूँकि गर्मी आ गई है, AC में चलता है, इसको भी अगर आप ऑफ कर दें, ये डिस्प्ले है, इसको हर तरह से बिजली ऑफ कर दिया, बिजली बचा रहे हैं। इसको AC को फुल पे नहीं चला रहे हैं, आप सेंटर में चला रहे हैं, तो वो इकोनोमाइज कर लें उसको। अच्छा, शाम को अगर आप चलाते हैं तो ज़ाहिर लाइटें जलती हैं तो बैटरी ज़्यादा की नहीं होती। उसके बावजूद ये पूरे AC फुल फ्लैच करने के बावजूद गर्मियों में जब 3-4 दिन से पड़ी है, ये मुझे तकरीबन 160 किलोमीटर की रेंज दे रही है रियलिस्टिकली, विच इज़ फेयर इनफ फॉर मी। और आप बताते हैं आप 100% चार्ज भी नहीं करते? नहीं, 100 से थोड़ा कम रखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ, नॉर्मली मेरी रूटीन ये है कि मैं जब 30-35% पे बैटरी जाती है तो मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। डिपेंड करता है कि अगर मैंने आगे कब जाना है, कहाँ जाना है, कितना जाना है। तो मुझे पता है यार अगर करीब से ही हो के आना है तो 1 घंटे में तकरीबन 15 से 16% चार्ज करती है। घंटे के लिए चार्जिंग पे लगाया, सैर करके आ गए। अगर अगले दिन ज़्यादा मूव करना है तो रात को 2-3 घंटे, लेकिन आप 4 घंटे पीक 100% करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। आप नहीं करते, उसके बावजूद ये मैंने 100% नहीं, 160 देगी अगर मैं इसको 0 तक लेके जाऊँ। तो सिंस आई डोंट गो टू 0, ये समझ लें आप कि जो मुझे 1% में 2 किलोमीटर देती थी ना, अभी ये 1% में 1.6-1.7 किलोमीटर देती है विद ऑल लोड। हाँ, विद ऑल लोड। AC बहुत बड़ा लोड है सर। हाँ, पेट्रोल गाड़ी की इकोनॉमी भी बिल्कुल बदल जाए। तो उस हिसाब से अगर देखें ना, तो मैं अपने आप को वो करता हूँ, मैनेज करता हूँ कि यार
मैंने मतलब इस्लामाबाद जाना है अगर, तो मुझे पता है यार मेरा पूरा ट्रिप जो है ना 120 किलोमीटर रह गया होगा, तो मैं 90% तक बैटरी चार्ज करके ले जाता हूँ. आई कीप अबाउट 20 to 30% बैटरी इन हैंड, विच मीन्स 25 to 50 to 60 किलोमीटर्स मैं रखता हूँ कि मैं जब घर पहुँच रहा हूँ तो मेरे पास 50 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए इन केस ऑफ एमरजेंसी. सर ये भी मूवमेंट्स हो जाती हैं. हाँ, तो इस वजह से और ज़ाहिर है मैं शॉर्टर रूट्स तलाश करता हूँ. इस्लामाबाद जाना होता है, आई डोंट गो थ्रू एक्सप्रेस वे, उतना ही टाइम लगता है. 9 किलोमीटर लंबा है तो मैं रावल रोड से आगे पीछे स्पीड पे इस तरह से थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ती है. वो अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट कर लें इसमें, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस व्हीकल. इसमें ज़ाहिर है मेरा बजट रिस्ट्रिक्टेड था, मेरी जो मूवमेंट थी, जितना मैंने मूव करना होता वो रिस्ट्रिक्टेड था, इस वजह से मैंने ये चूज़ की. अगर मेरे पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता, मेरी कैपेसिटी होती, तो प्रोबेबली आई वुड हैव गॉट फॉर 300, क्योंकि उसमें फिर रेंज एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती आपको. लेकिन है प्योरली ये वाली गाड़ी प्योरली डोमेस्टिक रनिंग के लिए है, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, इसमें सिर्फ होम चार्जिंग है, AC चार्जिंग है सिर्फ. तो वो जैसे मैंने प्लग में नहीं, इसका प्लग डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड वाला प्लग है, लेकिन थोड़े से बड़े साइज का है ये प्लग है. ठीक है. नहीं, अगर इसका मैं अडैप्टर ले जाऊं तो किसी भी घर में चार्जर लगा दूं? नहीं, क्योंकि ये ड्रॉ करती है 25 एम्पियर्स करंट. ठीक है. तो आपको एक तो मोटी तार चाहिए, दूसरा आपको अर्थिंग चाहिए, इसलिए वो नहीं. अच्छा, वो अर्थिंग वाला मसला है. अर्थिंग आपको कराने का शायद ये स्कूटी की तरह कहीं भी लगा सकते हैं. नहीं, वो नहीं, उस तरह से नहीं, क्योंकि इसका ये 3.5 किलोवाट का इसका चार्जर है. अच्छा कनेक्शन चाहिए आपको, अच्छा हैवी कनेक्शन चाहिए. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने, क्योंकि मेरे घर में जो तार मोटी डली हुई थी, तो मैंने उसके साथ एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया 63 एम्पियर्स का और वाईफाई वाला, उसी पे मैं वो इलेक्ट्रिक वो इसका टाइमर भी कंट्रोल करता हूँ सारा. मैंने उस तरह से मैनेज कर लिया इसको. तो मैं तो बहुत मुतमईन हूँ उसके साथ. रेंज एंजाइटी एक दफ़ा सिर्फ हुई है मुझे, वो भी इसलिए कि कोई 7 ऐसे लोग बैठ गए थे जिनने कहा इधर भी चले तो उधर भी चले, ज़्यादा चला लिया. तो वो एंड में आके फिर एक ट्रिप जो है ना, एक सेगमेंट ऑफ द ट्रिप आई कैंसिल्ड. आई सेड कि नहीं यार, मुझे घर वापस जाना है. इवन देन व्हेन आई रीच्ड होम तो मुझे 25% मेरे पास रिमेनिंग थी बैटरी. एहतियात से मैं उससे नीचे नहीं आता, एहतियात की. एक दफ़ा सिर्फ ये हुआ है कि मैंने इसकी बैटरी 18% पे आई है, अदरवाइज मैं 25 पे चार्ज करके अगले दिन का अगले ट्रिप को प्लान कर लेते हैं. सर, सबसे ज़रूरी सवाल, आपने जिस ग्रुप से गाड़ी ले ली है उनकी सपोर्ट और वो चीज़ें कल को जब ख़राब हुई तो कोई और तो उसकी जिम्मेदारी लेगा नहीं. आर यू सेटिस्फाइड कि वो सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी तक मुझे इसमें ना 1-2-3 छोटे मसले आए हैं और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था मेरे साथ ना. जो डीलरशिप है वो, चूँकि जेंटलमैन, आई नो हिम, और वो मेरे साथ उसके बड़े अच्छे, जैसे आपके साथ मेरे रेपो है, इस तरह से वो भी मुझसे मोहब्बत करने वाला आदमी है, दोस्त बन के मेरा है. आप लोग ये इस ग्रुप का, आपसे भी यंग होगा, ये दीवान वाले हैं इधर जो स्वान के साथ हॉन्ड्री वाले, जो हॉन्ड्री दीवान 2 हैं वहाँ पे, किया वाले 2 हैं, तो एक किया वाला स्वान हॉन्ड्री वाला है. ठीक है. वो वकास साहब हैं, वो इज़ वेरी नाइस फेलो, वेरी नाइस हम्बल फेलो. और इनकी डीलरशिप ये जो एमिरेट्स मॉल के सामने जो चंगान वाले हैं ना, ये एक्चुअली उनके पास वर्कशॉप वहाँ पे है. ठीक है. तो मैं अब तक 3 इसमें इशू आए हैं छोटे. एक इसकी EPS की लाइट और एयरबैग की लाइट आ गई थी, तो वो मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा सर आप देर से आए, रश बहुत है, आप 2 दिन के बाद अगर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. उन्होंने उसको करके मुझे बिठाया, 1 घंटे के अंदर सेट करके सब साफ ठीक कर दी. और एक मुझे इसका जिसका कैचर टूट गया था शुरू में जो चार्जिंग पॉइंट का फ्रंट पे कैचर है, वो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन वो भी कल मुझे मिल गया है. वो एक दिन में जाके उनसे फिट कराऊंगा. रिस्पांस बहुत अच्छा है उनका, दे वेरी गुड पीपल. बाकी इस कार ओनर्स के ग्रुप में किसी ने कोई मसला रिपोर्ट किया हो जो उसको आया हो, बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है? ऐसा नहीं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आई हैं. मसलन इसमें किसी ने बताया कि जी उनके जो गियर नॉब है ना, इसमें बाज़ दफ़ा वो प्रॉब्लम करता है कि शिफ्ट नहीं होता. अच्छा, मुझे भी ये छोटा सा प्रॉब्लम एक आध दफ़ा है, लेकिन उसमें यह है कि ये गियर नॉब अगर आप रिवर्स से न्यूट्रल और ड्राइव में फ़ौरन लेके आएंगे ना, तो ये फ़ौरन शिफ्ट नहीं करेगा. तो आपको 1 सेकेंड का, आधे सेकेंड का गैप देना है. ब्रेक दबा के आपने हौसले से आराम से करें. जैसे होता है ना कि आपने रिवर्स में गाड़ी उतर रही है और आपने उसको ड्राइव में डाला है और मैं फ़ौरन, उसमें वो रिस्पांस नहीं देता. अदरवाइज कोई नहीं है. एक इसका जो मुझे सुनने में आया वो ये कि इसका के नीचे गियर के साथ कोई कनेक्टर है जो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग छोड़ देती है. लेकिन वो एक आध दफ़ा में छोड़ती है. अगर आप सडन के इसको जब जंप ब्रेक वाला देते होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें. लोगों ने जिक्र किया उसका. बाकी ऐसा मैं एक हॉन्ड्री ओनर्स ग्रुप के ऊपर मैं हूँ, जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते रहते हैं.
और एक दो लोगों ने कहा कि जी हमारी गाड़ियां बुक नहीं हो रही, हमें भेज दें, कोई बेचने को तैयार नहीं है इसको। खुश है, खुश अभी है। उन्हें खुश है, Never किसी yet। का कोई यार सबसे बड़ी बात ये बिलाल, 410 रुपए पर लीटर पे मैंने ये 3 महीने में 4900 किलोमीटर चला लिया गाड़ी, ठीक है। ये अगर मैं इसको 16 आप 660 सीसी के ऊपर आप एवरेज निकाल लो कि यार वो 20 किलोमीटर भी अगर देती है तो इसमें आपके रूट पे नहीं देगी। कोई ऐसी सिटी नहीं है जो पिंडी के बीच में चल रही है और 20 दे रही हो। कितनी देती है? वो बड़े आइडियल कंडीशंस होते हैं। कितनी देगी? वो 15-16 दे देगी। 15-16 तो विद आप AC। एवरेज निकालो ना हाँ। कि 4900 किलोमीटर तो कितने लीटर में पेट्रोल बचा चुका हूँ, और 404 रुपए, लाख रुपए से ज़्यादा का तो पेट्रोल मुझे बच गया 3 महीने के अंदर, ज़्यादा का। बल्कि इससे मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैं अब उससे उस कैलकुलेशन की तरफ जा ही नहीं रहा, और सोलर मेरे घर पे लगा हुआ है, मैं उसके हिसाब से मैनेज करता हूँ। सर गाड़ी की वारंटी है कितनी, गाड़ी की और बैटरी की? गाड़ी की वारंटी जी कह रहे हैं कि 8 years and 120 किलोमीटर बैटरी की है। गाड़ी की 3 years 120 किलोमीटर, 3 है या 8 है मुझे। बैटरी का वो कह रहे हैं, बैटरी भी उन्होंने 8 साल की वारंटी दी, 8 की थी। गाड़ी की भी 8 साल की, 8 साल की है, 5 साल की है। ठीक। लेकिन उससे पहले ये लाइफ में मतलब पैसे पूरे कर देगी, पैसे पूरे कर देगी। मतलब आई डोंट इंटेंड कीपिंग दिस व्हीकल फॉर लाइफ टाइम। अल्लाह करेगा कोई हालात बेहतर 7-8 साल में 3-4 साल पैसे रिकवर हो चुके होंगे। 3 से 4 साल में पैसे रिकवर हो जाएंगे इसके। सर मुझे आपको पता है क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में, कि सीइंग द साइज ऑफ द कार, मेरा ये ख्याल था कि इसकी जो ड्राइविंग फील है ना वो टॉय कार जैसी होगी, प्रॉपर एक जिस तरह 660s भी होती है ना कंफर्टेबल, वैसी नहीं होगी। मेरा फर्स्ट उम्मीद ये थी, लेकिन मैंने चलाई है तो मुझे ये बाकी जो गूगू की टाइप है उनसे थोड़ी बड़ी बहुत लगी, बेहतर है, उनसे बड़ी लगी। गीगी से तो बहुत बेहतर है यार ये। इसको अगर हमें कंपेयर करना, मैंने इसको रियल सेंस में कंपेयर किया था इनवरएक्स के साथ। ठीक है, वो मैंने देखी नहीं, इनवरएक्स का लेकिन वो मसला बड़ी ये छोटी था, लगती है। इनवरएक्स का मसला 2 मसले थे। एक तो उसकी लुक जुनानी टाइप लुक है उसकी, बहुत अजीब सी फेमिनिस्ट सी लुक है उसकी। दूसरा वो उनकी जो इस प्राइस में गाड़ी है ना, वो क्लेम्ड ही 140 किलोमीटर रेंज है, तो असल में क्या होता तो असल में 100-110 होगी, तो वो ये थोड़ी कम से सी कम कम उससे तक लगती है। 50% बेहतर रेंज है। लेकिन साइज यही है उसका? साइज का मोरलेस यही है। अच्छा, मेरा ख्याल था वो एक्सेसरीज छोटी में होगी। वो एक दो शायद चीजें ज्यादा है उसके अंदर, मैंने देखा था। नहीं, वो देखने में लगती है, अंदर से बैठने में उसका साइज वगैरह ऐसे मैंने देखा था। इसकी मैंने जो दोनों फील है ना क्वालिटी और इंटीरियर शक्ल की, पता नहीं क्यों, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ी चंगान एल्सवन टाइप की गाड़ी लग रही है। वो होगी यार, देखो कोई ना फॉर्म फैक्टर इसका और इस प्राइस के अंदर जो है ना, है। हाँ जी, इस प्राइस के अंदर लेकिन बुरी नहीं है। एक आता है चाइनीज सस्ता बुरा सा इंप्रेशन, वो नहीं है, ठीक है। पार्ट्स ठीक लग रहे हैं, ये नहीं लग रहा कुछ टूट जाएगा। दूसरा ड्राइव करके मुझे सस्पेंशन की फील डिसेंट लगी, अजीब से छलांगे नहीं मार रही थी, कंफर्टेबल थी, कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ, इसमें इसके सस्पेंशन में, फ्रंट सस्पेंशन में एक छोटा सा इशू है कि इसके जो वो बुश है ना, जो स्टीयरिंग कॉलम के और उसके सारे बुश है, वो दे आर नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो वो अनइवन रोड्स के ऊपर या बम्पी रोड्स के ऊपर या जैसे आपके ये सामने वाली रोड है, इसके ऊपर ना वो थोड़ा सा नॉइस करते हैं, आवाज देते हैं बहुत ज़्यादा। ये है ही सस्पेंशन टेस्ट के लिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं ये कि ये शुरू से ही प्रॉब्लम आ रहा है, और अगस्त ऑनवर्ड उनकी किट्स आ रही हैं, दे विल रिप्लेस फॉर ऑल व्हीकल्स अंडर वारंटी। हाँ, ये That's what की they जा have- सकती है, मार्केट That's what स्पेसिफिक ठीक है। that's what they have said, that they will, after August they will start replacing those under warranty with a better quality ones. Let's see. गुड सर, थैंक यू सो मच। इसका मैं एक और भी वॉक अराउंड वीडियो बना लूँ छोटी सी, फिर हम आपको छुट्टी दे देंगे Thank और you दोबारा पूछेंगे 2 महीने बाद गाड़ी कैसी है। anytime 3 महीने तो हो गए ना मुझे लिए हुए यार, 3 महीने सर तो हो अभी गए। और चक्कर लगाएंगे हाँ पिंडी के। बिल्कुल लगेंगे। इसमें गाड़ी में क्या पीछे 4 बंदे बैठे हैं, डिग्गी छोटी है, लेकिन चूंकि ये प्योरली अर्बन यूज़ के लिए है तो आप उसको हिसाब से पीछे सामान आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। सर बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिस हाइट पे मैं बैठा हुआ था मेरे पीछे तो ये भाईजान, मेरी गोल्फ किट बड़े आराम से आती है यहाँ पे लेट जाती है। असल में ये सीट्स शायद स्लाइड करती हूँ, ज़्यादा पीछे करके ना बूट नहीं स्पेस करती। कम करके सीट स्पेस बहुत बड़ी रखी है। ये भी बहुत बुरी नहीं है स्पेस यार, इसके पीछे जो है। हाँ, इसकी पूरी डिग्गी की शक्ल भी आ जाए, एक्सेप्टेबल एस्थेटिक्स। लेकिन मुझे ये सीट स्पेस बहुत पसंद आई है, ये वाली सीट बहुत अच्छी बनाई है। नॉट बैड सर, नॉट बैड। मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, उसने पहली दफ़ा डिज़ाइन करती है ना, पहली दफ़ा आके जब बैठी तो उसने कहा बाबा इसमें एक फ्लॉ है, ये अगर इस सीट को थोड़ा सा आगे करते, 4 इंच आगे करते तो फिर भी बहुत जगह होती है और पीछे भी जगह बन जाती।
मैंने कहा बेटा वो पीछे वाली जगह जो है ना लगेज स्पेस होती है, तो ये चूंकि इंटरसिटी ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने पीछे इतनी जगह दी है कि आपके लैपटॉप ये वो छोटी इन गाड़ियों में ना बैटरी प्लेसमेंट सारा गेम है, वो इन्होंने मुनासिब की है। नीचे है बैटरी प्लेसमेंट, नीचे है फ्लोर के नीचे है बैटरी प्लेसमेंट इसकी। ठीक है, खोल बोनट खोलना, बस ठीक है, बोनट खोल लेते हैं। अभी तक तुमने मुझे कल दे दिया, पैसे नहीं मांगे, लगवाने जाऊंगा तो शायद मांग लें। ये कैचर टूटा था और ये भी उन्होंने अभी तक आपको फ्री दे दी। मुझे कल उन्होंने डिलीवरी दी है, इसकी टाइम लगा उसमें थोड़ा सा आने में, लेकिन यह है कि वो 2 months इज नॉट बैड। मेरे इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन एक साहब की स्पोर्टेज की बूट हिट हुई है, 2-3 महीनों से वो डिग्गी का इंतजार कर रहे हैं। वो ये मसला हो सकता है पार्ट्स में इनके जो है ना।